नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ये डेली शो का एक विशेष अंक है जिसमें मैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में बातचीत करना चाह रहा हूं जो जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद खड़ा हो गया है। जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बयान आए हैं, अगर आप उनका अध्ययन करें तो आपको उससे कुछ समझ में आने लगता है। सबसे पहली बात तो ये कि उनके बयानों में एक तरह की खींच है, झुंझलाहट है, बौखलाहट है। उनके बयानों से ऐसा लगता है कि कुछ हाथ से निकल रहा है, बाजी उलट रही है, या जो वो करना चाहते थे, अपनी चलाना चाहते थे, वो नहीं चल पा रही है, इसलिए उसका गुस्सा है। और जाति जनगणना के समर्थकों के प्रति उनके अंदर एक बदले की भावना है, प्रतिशोध की भावना है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना के आंकड़ों को लेकर इतनी उग्र प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं? जातिगत जनगणना ने ऐसा क्या कर दिया है कि वो एक तरह से अपना मानसिक संतुलन खोते नजर आ रहे हैं? सबसे पहले तो ये देखा जाए कि उन्होंने कहा क्या है। जाति जनगणना के विरोध के बारे में उन्होंने जितने भी बयान दिए हैं, एक बात तो उनसे ये साफ होती है कि वो इसके सरासर खिलाफ हैं। वो उनको पसंद नहीं आ रही है। और ये बात जैसे ही वो दबा छुपा के कह रहे हैं, उसका एक मतलब ये है कि ये जो खींच उसके साथ निकल कर आ रही है, उसका मतलब ये है कि हम जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं, लेकिन हम ये स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हमने ये स्वीकार कर लिया सार्वजनिक तौर पर, तो जो जाति की राजनीति है, जिसमें बीजेपी भी उतनी ही सिद्धहस्त है जितनी दूसरी पार्टियां, बल्कि बीजेपी ने इस मामले में और भी 2 कदम आगे बढ़कर अपनी जो हुनरमंदी है दिखाई है। तो ये जो जाति की राजनीति है, जो खास तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार में हमें बड़े स्तर पर साफ-साफ देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को ये लगता है कि ये जातिगत जनगणना के आने के बाद से उनके लिए एक मुसीबत बनती जा रही है। तो एक खींच का, एक गुस्से का, एक प्रतिशोध की भावना जो उनके बयानों में झलक रही है, वो है। अब देखिए कि उन्होंने इस पूरे मामले को, एक तो ये कि उनका बयान आया है कि जात-पात में बाँटने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम सब जानते हैं कि पूरा हिंदुस्तान जात-पात में बँटा हुआ है। वो जाति के आधार पर समाज हमारा विभाजित है, खंडित है। अब ये जो जात-पात में बँटने की बात वो कह रहे हैं, दरअसल इसके पीछे उनका ये डर है कि जो उन्होंने हिंदुत्व की छतरी बनाई थी, हिंदुत्व की छतरी के नीचे वो विभिन्न जातियों को लाकर एकजुट कर अपना वोट बैंक बढ़ा रहे थे, बल्कि उन्होंने सचमुच में बढ़ाया है। बीजेपी ने अति पिछड़ों में काम किया, अति दलितों में काम किया और उनको अपने साथ हिंदुत्व के नाम पे ले आए। और इन जातियों के लोग इस मुगालते में कि वहां उनका एम्पावरमेंट होगा, उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी, वो भी एक तो हिंदू धर्म का आकर्षण, हिंदू धर्म से जुड़ने का एक लोभ, एक उनके अंदर घृणा भरी गई दूसरे समुदाय के प्रति, अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति, और उस उत्साह में भी वो बीजेपी के साथ जुड़ते चले गए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये खतरा दिख रहा है कि कहीं ये जातिगत जनगणना उस छतरी को में छेद न कर दे, उस छतरी को तोड़-फोड़ न कर दे। ये हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की जो पिछले 3 दशकों की राजनीति है, करीब बल्कि कहें 4 दशकों की राजनीति, वो मंडल बनाम कमंडल के इर्द-गिर्द घूमती रही है। और जब पहले मंदिर आंदोलन आया था, उसे मंडल कमीशन ने ध्वस्त कर दिया था, क्योंकि उसके बाद आरक्षण का जो आंदोलन चला, उसने बीजेपी के जो मंदिर आंदोलन था, जो एक तरह से कहिए कि हिंदुत्व का आंदोलन था, उसको तहस-नहस कर दिया था। और उस समय बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था। वो जो सोच रही थी, वो नहीं कर पाई थी। वो बाद में 2014 के बाद इस तरह की चीज़ों को वो कर पा रही थी और 2 चुनावों में वो सचमुच में करने में कामयाब भी हो गई थी। अब ये जो मंडल 2 है, उसने उस खतरे को एकदम से बढ़ा दिया है। और अब वो उस ये लग रहा है कि जो उसने पिछले 10 सालों में कमाई की है, जिस तरह से उसने धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर गोलबंदी की है,
और एक नफरत की भावना जगाकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुसंख्यक हिंदुओं को एकजुट किया है और अपना वोट बैंक 18-19% से लेकर 38% तक ले गई है, वो कहीं छिन्न भिन्न ना हो जाए, जिसका पूरा अंदेशा है। क्योंकि ये जो जातिगत जनगणना है, ये न केवल नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव को फायदा पहुंचाएगा, बल्कि एनडीए में भी सेंध लगाएगा। एनडीए में बहुत सारे पिछड़ी जातियों के, अति पिछड़ी जातियों के नेता हैं, उनके दल हैं, और वो अब इस मान से दूर नहीं रह सकते हैं। जातिगत जनगणना के मुद्दे से अगर उन्होंने खुद को अलग किया, तो उनका भी जो वोट बैंक है वो खिसक जाएगा। तो एक खतरा तो ये है कि हिंदुत्व की छतरी टूट जाएगी, दूसरा खतरा ये है कि एनडीए भी छिन्न भिन्न हो सकता है। तो अगर एनडीए छिन्न भिन्न होता है, हिंदुत्व की छतरी छिन्न भिन्न होती है, तो एक खतरनाक स्थिति बनती है बीजेपी के लिए, और उसका पूरा जो प्लान है, जो एजेंडा है, 2024 के बाद का एजेंडा है, वो भी ध्वस्त हो जाता है। तो ये खिसियाहट इस बात की है, सत्ता हाथ से फिसलने की खिसियाहट तो है ही, क्योंकि मोदी जी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं, बीजेपी भी सत्ता नहीं छोड़ना चाहती है, संघ परिवार भी चाहता है कि सत्ता 15, 20, 25 साल और उसके हाथ में रहे, ताकि पूरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र, संविधान, सामाजिक रचना और जितना भी एक आइडिया ऑफ इंडिया है, उसको बदलकर पूरा हिंदुत्वमय कर दिया जाए, हिंदूमय नहीं, हिंदुत्वमय कर दिया जाए, ताकि उनकी राजनीति हमेशा के लिए स्थापित हो जाए। वो एजेंडा इस राजनीति से प्रभावित हो सकता है। हम 100% तो नहीं कह सकते हैं कि ये एजेंडा कहाँ लेकर जाएगा, लेकिन ये उस तरफ आगे बढ़ता दिख रहा है। तो ये एक खतरा बढ़ रहा है। दूसरा, जो जातिगत जनगणना का काम किया है बिहार सरकार ने, नीतीश सरकार ने, उससे केवल नीतीश को फायदा नहीं होने जा रहा है, या वहां के जो महागठबंधन है उसको फायदा नहीं हो जा रहा। इस जनगणना से बिहार की राजनीति तो एकदम से पलटा खाएगी ही, क्योंकि वहां जो उम्मीद कर रही थी बीजेपी की किसी तरह से वो जो सीटें उसने पिछली बार जीती थी उसको रिटेन कर ले, अब उसकी संभावना लगभग खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो जातिगत जो गोलबंदी है जनगणना के बाद से और भी मजबूत हो जाएगी, महागठबंधन और भी मजबूत होगा, इसका असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। लेकिन चूंकि इसमें एक और ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि इस बार कांग्रेस पार्टी भी इस मामले में लीड ले रही है। राहुल गांधी बारंबार कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और सबको अपने आबादी के हिसाब से हिस्सा मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि वो जो मंडल की राजनीति है वो अब कांग्रेस ने भी अपना ली है, राहुल गांधी ने अपना ली है, और राहुल गांधी अब राष्ट्रीय स्तर पर उसको लीड कर रहे हैं। यानी प्रदेश के स्तर पर बेशक नीतीश कुमार बिहार में लीड कर रहे हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ले जा रही है। और कांग्रेस के पास अगर मंडल का अस्त्र आ जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर वो इस तरह की स्थितियां बनाने में कामयाब हो जाती है, जहां पर अभी देखिए इंडिया जो गठबंधन है उसमें एक दो घटक थे जो जातिगत जनगणना के सवाल पर बिदक रहे थे, जिसमें ममता बनर्जी प्रमुख है। लेकिन अगर ये नरेटिव बिल्ड होता है और बिल्ड होगा, तो उसमें जो इधर उधर के दल हैं उनको भी इस पर लौटना पड़ेगा। देखिए दक्षिण की राजनीति में तो ये जबरदस्त तरह से काम करेगा जातिगत जनगणना का सवाल, चाहे वो तमिलनाडु हो और चाहे कर्नाटक हो, और आंध्र तेलंगाना में भी ये पहुंचेगा ही। तो एक राष्ट्रीय स्तर पर जो कांग्रेस ने इसको लीड करना शुरू किया है, राहुल गांधी ने इसको आवाज देनी शुरू की है, उससे ये फर्क पड़ेगा कि ये एजेंडा केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं रहेगा, राष्ट्रीय नरेटिव में शामिल हो जाएगा। और आप देखिए कि जब मंडल 1 आया था तो भी राष्ट्रीय नरेटिव में उस पैमाने पर शामिल नहीं हुआ था, लेकिन अब कांग्रेस चूंकि एक राष्ट्रव्यापी पार्टी है और वो इस एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, इसलिए ये खतरा अब बहुत बढ़ता जा रहा है। बल्कि सामने है बीजेपी के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने, कि वो जो एक हिंदुत्व बनाम अदर्स का एजेंडा चला रहे थे, उसको लेने वाले लोग नहीं रहेंगे। आप समझ रहे हैं ना कि
एक समुदाय विशेष के प्रति घृणा फैलाकर वो इसको हासिल कर अपना वोट बैंक बढ़ाकर अपनी जो स्थिति सुदृढ़ कर रहे थे, वो अगर राष्ट्रीय स्तर पर ये नैरेटिव बनता है जाति वाला, जिसमें पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अति दलितों को एक हिस्सेदारी मिले, वो उनका हिंदुत्व का प्लान चौपट कर देगा और यानी 2024 में मोदी जी के वापस लौटने की संभावना भी खत्म हो सकती है। मोदी जी का जो दूसरा बयान आया है, जिसमें उन्होंने इसको एक स्पिन देने की कोशिश की है, इस पूरे मामले को एक ट्विस्ट देने की कोशिश की है, जो कि उनमें उसकी महारत हासिल है मोदी जी को। उन्होंने इसे एक सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश की है। उन्होंने मनमोहन सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। ऐसा कहा नहीं था, उन्होंने कुछ और कहा था जिसे तोड़ मरोड़ कर इस तरह से पेश किया गया था। लेकिन आप तो जानते हैं कि पूरी बीजेपी इसमें बहुत कुशल है, माहिर है कि बयानों को कैसे तोड़ा जाए, कैसे अर्ध सत्य को बोला जाए। प्रधानमंत्री जी ने भी आज इसी को लेकर कहा और ये भी टिप्पणी कर दी कि क्या कांग्रेस अब मुसलमानों के साथ भी धोखा करना चाहती है। ये इसको समझने की जरूरत है। प्रधानमंत्री दरअसल इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये मुसलमान का मुद्दा जातिगत जनगणना वाला भी बन जाए, इसमें भी कोई सांप्रदायिक रंग दे दिया जाए, ताकि जो हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के साथ आए हैं वो छिटकने ना पाए। तो इसे बहुत सावधानी से पढ़ने की जरूरत है कि इसके जरिए जो प्रधानमंत्री करना चाहते हैं वो किस हद तक कामयाब हो पाएंगे। बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ धोखा, तो इसी में एक गलत बयानी है, क्योंकि ये जो जनगणना हुई है, बिहार के जो आंकड़े आए हैं, उसमें पिछड़े और अति पिछड़ों में मुस्लिम समुदाय की जो पिछड़ी और अति पिछड़ियां जातियां हैं वो भी शामिल है। यानी जो पसमानदा है उन्हें भी इस रिजर्वेशन के तहत लाया जाना है, लाएंगे, उनके हिस्सा मिलता है और उनका भी हिस्सा बढ़ेगा अगर ये जो सीलिंग है 50% से 63% तक जाती है। अगर उनकी आबादी को देखें, और वैसे तो 84% जा रही है, अगर 84% तक रिजर्वेशन जाता है तो ये उसमें मुसलमानों का भी फायदा होगा। हाँ, उसमें जो अशराफ है यानी सवर्ण है मुसलमानों के, वो 15% के अंदर आते हैं, जिन्हें आरक्षण ना मिलना चाहिए और ना मिल पाएगा। तो ये एक और महत्वपूर्ण बात है। एक तीसरी महत्वपूर्ण बात है, ये जो खींच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो इस बात से भी जुड़ी हुई है कि अगर ये जाति जनगणना का मामला आगे बढ़ता है, रिजर्वेशन की लिमिट बढ़ाई जाती है, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग जोर पकड़ती है, तो इससे जो उनका पक्का वोट बैंक है, ब्राह्मणों का, ठाकुरों का, कायस्थों का या बनियों का, इन समुदायों का, जो जिसे अपर कास्ट कहते हैं, अगर वो उनको उनमें नाराजगी पैदा होगी कि नरेंद्र मोदी सत्ता में रहते हुए भी उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। हालांकि वो और भी तेजी से बीजेपी के साथ चिपक जाएंगे, क्योंकि बाकी तो उसके खिलाफ है। एक पार्टी है और नरेंद्र मोदी है जो इस तरह की बात कह रहे हैं कि वो न जातिगत जनगणना को पसंद करते हैं, न आरक्षण को पसंद करते हैं। तो ऐसे में ये जाहिर है कि वो और खिसकेंगे नहीं, लेकिन उनकी नाराजगी बढ़ेगी और उनको संतुष्ट करने के लिए जो कुछ भी बीजेपी और प्रधानमंत्री करेंगे, उससे ये धारणा और मजबूत होगी समाज में कि ये पार्टी और ये प्रधानमंत्री सवर्णों के हित में ही सोचते हैं, जो पिछड़े, दलित, आदिवासी हैं उनके हित में नहीं सोचते हैं। और इसीलिए इसी तरह के कुतर्क प्रधानमंत्री बार बार देते जा रहे हैं। तो ये बहुत समझने की बात है कि ये जो जातिगत जनगणना का अस्त्र, ब्रह्मास्त्र चला गया है, इसका असर कितना तेज है ये प्रधानमंत्री के व्यवहार में देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरह के उसमें उन्होंने तर्क गढ़े, जिस तरह से उन्होंने स्पिन देने की कोशिश की, जिस तरह से उसे ट्विस्ट करने की कोशिश की, उसमें सारा जो दर्द, जो पीड़ा, जो गुस्सा, जो बौखलाहट, जो खींच संघ परिवार की है, वो
झलक उसकी झलक हमें देखने को मिलती है। और ये यकीन मानिए कि ये जितना खींचेंगे, इससे उनका डर और उतना जाहिर होगा। जितना बौखलाहट दिखाएंगे, उससे और गलत बयानी वो करेंगे। जितना वो धर्म के आधार पर विभाजित करने की कोशिश करेंगे, शायद जातिगत जनगणना और उसका अभियान उससे और जोर पकड़ेगा। और इसने तमाम विपक्षी दलों को एक बहुत बड़ी ताकत दे दी है। अब ये जातिगत जनगणना का सवाल उन तमाम राज्यों में जाएगा जहां पर गैर बीजेपी के सरकारें हैं, खासतौर पर इंडिया गठबंधन में शामिल घटकों की सरकारें हैं। और अगर उन्होंने एक के बाद एक ये जनगणना करवाई, आंकड़े आए और आंकड़ों में ये पता चला कि सारी मलाई तो अपर कास्ट खा रहा है, जैसा कि बिहार में हुआ, वो अब जो है वो मोदी की राजनीति, बीजेपी की राजनीति और संघ परिवार की राजनीति के खिलाफ जाएगा और ये लगातार कमजोर करेगा। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने की जरूरत है कि डिपेंड करता है कि इस राजनीति को विपक्षी दल किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, इस नैरेटिव को कितना जोरदार ढंग से आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पूरी मीडिया की ताकत है और जो थोड़ा बहुत मीडिया बचा हुआ है उसे किस तरह से धमकाया जा रहा है, किस तरह से पत्रकारों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है या उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये तमाम चीजें ये हैं कि इस तरह का नैरेटिव नीचे न जाना पाए। बल्कि एक धारणा तो ये भी है कि प्रधानमंत्री ने ये कदम, उनकी एजेंसियों ने पत्रकारों को परेशान करने के लिए जो कदम उठाया, दरअसल जाति जनगणना का जो मामला आया है उसे दबाने के लिए, ताकि इस पे ज्यादा चर्चा ना हो, ज्यादा बातचीत ना हो, ज्यादा लोगों तक ना पहुंचे। तो पूरे जो मीडिया तंत्र है और जो संचार की तौर तरीके हैं, उस पर मोदी सरकार का पूरा कंट्रोल है, नियंत्रण है। वो इस नैरेटिव को नीचे जाने नहीं जाए, इसकी पूरी कोशिश, पूरा इसका बंदोबस्त करेंगे। लेकिन अगर इसके बावजूद विपक्षी दल इसे पहुंचाने में कामयाब हो गए तो ये उनके लिए सत्ता परिवर्तन का रास्ता खोल सकता है। हालांकि एक बात ये भी समझने की है कि प्रधानमंत्री जितना इस तरह के बयान देंगे, उतना ही जाति जनगणना का सवाल और नीचे तक जाएगा। तो खींच में सही, बौखलाहट में ही सही, प्रधानमंत्री विपक्षी दलों की मदद भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम को सुना। नमस्कार।